हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को मैंने वीडियोस अपलोड किया था सीटेट से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड। तो आप में से कुछ लोगों का कहना था कि उनका सीटेट निकल चुका है, बट कुछ लोगों का कहना है कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे तो जो भी चैलेंज करना था पहले ही करना था, उसके बाद से आपको भी पता है चैलेंज नहीं हो सकता है। मैंने अपने साइड से चैलेंज किया है और जैसा कि आपके कमेंट्स आते हैं कि हमारा रिप्लाई नहीं आता है, आप खुद सोचिए कि 1 से 2 हज़ार लोगों का कमेंट, साथ में ईमेल या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप का मैसेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, वो भी नहीं रिसीव करना भी इतना आसान नहीं है, आप समझ सकते हो। तो जो मुझे लगा जेन्युइन वो चीज़ें मैंने कर दी है। बाकी अब देखते हैं सीटेट का क्या रिस्पॉन्स आता है। और आपका ही कहना है कि पिछली बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जब पेपर लीक पे वो क्या कुछ नहीं बोले, तो गलत आंसर पे वो कितने ही नंबर दे देंगे। 1 या 2 नंबर ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं बढ़ सकता है। तो वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि जो लोग सीटेट में फेल हो गए हैं वो अब आगे क्या करें। साथ में यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड जब से शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, उस पर रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, उनके हाँ मिलियन में सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट फिर भी वो अपने लेवल से जो है आप सभी के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपका सीटेट इस बार नहीं क्लियर है, वो भी ज़्यादा नंबर से, 1 या 2 नंबर वाले वेट कर सकते हैं, तो अब आगे आने वाला जो सीटेट है उसकी प्रिपरेशन अभी करो। देखो कई बार ऐसा होता है कि सीटेट जिन लोगों का पास हो जाता है, आप उनसे खुद पूछना कि उन्होंने कब से पढ़ाई की थी। वो 1 या 2 महीने की पढ़ाई नहीं होती, वो हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो आप अभी से करें। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, तो आप मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, क्योंकि आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है। पेपर 1 का भी भेज दूंगी, पेपर 2 का। बाकी पेपर 1 पेपर 2 की मैंने ऑफिशियल आंसर की जो है टेलीग्राम पे भेजी हुई है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप वहां से भी मैच कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस बार का जो सीटेट हुआ है आप उसको, उसके पैटर्न को समझें, देन आप अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद से क्वेश्चन आप जरूर करना। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि बार बार जो है सीटेट दे दे के थक चुके हैं, तो आपको खुद की गलतियों का असेसमेंट करना है, और वो आपका केवल और केवल प्रीवियस क्वेश्चन से हो सकता है। क्योंकि देखो पढ़ाई तो हम करते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो वो आपका काम करेगा पीवाईक्यूज। तो आप जो है, और अगर आपको ऑफलाइन ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस फिर आंसर मैच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप टेक्स्ट बुक से ही कर सकते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो है अभी सेल भी चल रहा है 24 आवर्स है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है 439 में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इस बार आपको 12% डिस्काउंट पड़ रहा है। देखो पास प्रो इसलिए बेटर होता है क्योंकि इसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, सीटेट के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें है। इवन सीटेट के अलावा जो आप आगे तैयारी करेंगे, DSSS KVS, ये कोई ऐसा नहीं है, मैं जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बताती हूँ, और जब ऑफर निकल जाता है तो आपके द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या कोई सेल चल रही है, तो फिलहाल के लिए चल रही है, आप पास प्रो परचेज कर सकते हो। GKC कोड यूज कर लेना तो आपको सस्ता पड़ेगा। और आने वाला जो सीटेट है उसकी तैयारी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के द्वारा, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम हुआ है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। तो वहां पे आपका मेहनत भी जो है कम रहेगा, साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आंसर्स वहीं पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सीटेट 2024 आंसर की बहुत ज़्यादा तो गलत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुझे भी पर्सनली लगे, वो मैंने किया है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको पता है कि अगर आप इस बार आपका सीटेट नहीं क्लियर होता है तो BPSC TRE से तो आप बाहर हो जाएंगे, साथ में DSSS भी, मतलब अगस्त तक जो भी वैकेंसीज आएंगी वहां तक तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और जिसका निकल चुका है वो इस बार वाले में भी बैठ सकता है, आगे आगे भी। और मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूं, और आप प्रीवियस क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। तो देखो अगर आपका सीटेट फेल हो चुका है और अगर आप यूपी के हैं या फिर यूपी के बाहर के हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो सकती है कि अगर सुपर टेट आने से पहले यूपी टेट हो जाता है तो आपको मौका मिलेगा। बट क्या ये इतनी आसानी से आने वाला है? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मेरे आपके बस इससे काम नहीं चलने वाला है। आप बिहार में देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी खुद की यूनिटी है, वो लड़ाई कर रहे हैं, और शायद उनकी बात मान ली जाए। जो कल आपने देखा होगा वो मसाल लेके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनकी बातें मान ली जाएंगी। इवन देखो आप, पहले भी जब विरोध हुआ था तब भी गवर्नमेंट ने उनको बुलाकर बातें सुनी, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं, बट उनकी यूनिटी है और वो शायद उनकी बात सुन लिया जाए। बट यूपी में ऐसा क्यों नहीं होता है? कई बार आपने देखा होगा कि जब ट्विटर पे जो है ट्वीट करने की बारी आती है, फॉर्म जो है अगर भरे जाएंगे तो 15 से 20 लाख,
मैं ट्वीट कर दूंगी, आप कर देंगे, बट क्या सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि देखो यूपी टेट आना तो आसान है, बट सुपर टेट की लड़ाई चल रही है। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। जब भी ट्वीट करना हो तो सभी लोग, अगर यूनिटी नहीं होगी, और आप सोचो सोशल मीडिया पे ही आपको घर बैठे ट्वीट ही तो करना है। आप ट्वीट करो, रीट्वीट करो, अपने आसपास के लोगों को करो। इवन जो ये वीडियो है, अगर आप अपने जो भी टीचर्स हैं जिनको भी आप फॉलो करते हैं उन तक भी शेयर करना, क्योंकि अगर सबका सपोर्ट रहेगा तभी सुपर टेट आएगा। अदरवाइज सुपर टेट इस बार भी भूल जाना, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे से पता चल जाएगा अगर इस बार की भी ये जो भी इलेक्शंस होता है, जो ये लोग जीत जाएंगे बिना रोजगार किए, तो आगे फिर वैकेंसीज बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके अगर आप बार बार ये कहना, कहीं ना कहीं ये खुद ही संकेत देता है कि इनका कोई मूड नहीं है भर्ती देने का। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मान लो जिसका सीटेट नहीं क्लियर है, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये उम्मीद होगी कि चलो यार सीटेट नहीं हुआ, बट सुपर टेट के लिए मेरा यूपी टेट तो जरूर क्लियर होगा। तो उस यूपी टेट लाने में क्या बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो ये आपका पात्रता परीक्षा है। यूपी टेट से किसी को नौकरी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग 2-4 अपना रखे हुए हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है। देखो जिसको बिहार में मिल गई, या फिर बिहार में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका तो ठीक है, बट अभी भी जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं सुपर टेट की वैकेंसीज आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। और बार बार झूठ बोलना कि वैकेंसीज हम नहीं ला सकते हैं। कल आपने देखा होगा योगी जी का एक पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा था जिस पर लिखा था कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। तो उस पर मैंने कमेंट्स देखे, स्टूडेंट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि रोजगार तो फिर हम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। और अगर आप देखो तो शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से अभी तक नहीं आई है। और ये शिक्षा मित्रों को, आपको पता है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी पहले सुपर टेट देना था, ठीक है। जैसे अभी नियोजित शिक्षक है उनको बीपीएससी देकर राजकर्मी बनेंगे, ऐसे ही शिक्षा मित्रों को ग्रेस नंबर भी दिया गया, और अगर ये पास हो जाते हैं तो टीचर बनेंगे, सहायक अध्यापक कहलाएंगे। बट इसमें से बहुत सारे शिक्षा मित्रों का नहीं हुआ। तो क्या ये सहायक अध्यापक बन चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनको सैलरी आप जाकर पूछ लेना, 10,000 इनकी सैलरी है। तो कैसे शिक्षा मंत्री सर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा टीचर हैं, आपने इनको क्यों काउंट कर लिया? और अगर आपने इनको काउंट किया तो आप इनको सैलरी दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, और मेरे आपसे बस 2-4 लोगों से नहीं होगा। देखो भर्ती आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यूनिटी चाहिए। अगर 100-200 ही जा रहे हैं, ट्वीट भी आप देखते होंगे, 10,000 कम, 50,000 तो हुआ ही नहीं है, 10,000 20,000। अभी शायद 13 फरवरी को लखनऊ में धरना प्रदर्शन है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़ो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, अगर आप उन तक भी ये बात पहुंचा दें, आप अपनी खुद की बात उनके कमेंट्स में जो है खुद लिखें कि आप सपोर्ट करें, चाहे वो ट्विटर हो चाहे धरना प्रदर्शन हो। क्योंकि जब ज़्यादा जो पॉपुलर टीचर्स होते हैं उनकी बात होती है तो स्टूडेंट्स तक भी बात पहुँचती है, और वो सब लोग यूनिटी भी दिखाते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो यूपी टेट, जैसे कुछ लोगों का सीटेट फेल हो चुका है तो वो ये सोचेंगे कि यूपी टेट आ जाए, अब मेरा यूपी टेट में हो जाएगा। तो क्या यूपी टेट में होने के बाद से सब कुछ खत्म? बिल्कुल भी नहीं। यूपी टेट होने के बाद से फिर भी आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। क्योंकि देखो अगर चुनाव के समय वैकेंसीज नहीं आ रही है तो क्या गारंटी है कि बिना चुनाव के ये दें? आप सोचो 5 साल बीत गया। शिक्षक भर्ती की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो चुनाव से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने खुद बोला था कि 17,000 वैकेंसीज, उन्होंने खुद बोला था, न्यूज़पेपर या मीडिया ने नहीं। वो वीडियोस आपने देखी होगी कि 17,000 वैकेंसीज आने वाली है। आचार संहिता लागू हुआ, वो 17,000 वैकेंसीज अभी तक नहीं आई। तो क्या टीचर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप डीएलएड, बीएड, यूपी टेट या सीटेट ये सारी चीज़ें क्यों करवा रहे हो? क्यों स्टूडेंट्स बार बार इसी उम्मीद में करता है कि इस साल वैकेंसीज आ जाएंगी? तो यूपी टेट के लिए तो मैं खास तौर पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप पढ़ाई इसका कर सकते हैं। जैसे कि अगस्त में आपका सीटेट का पेपर है, तो अगर आप अगस्त में सीटेट पास करेंगे तो आगे आप वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे। बट अगर इस बीच में, क्योंकि अगर आप सभी की यूनिटी रही, एकता रहा, तो यूपी टेट भी आएगा और सुपर टेट भी। तो अगर अगस्त से पहले यूपी टेट आ जाता है तो आपका सुपर टेट भी आना कंफर्म हो जाएगा और शायद आपको वैकेंसीज भी देखने को मिले। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी हम इन लोगों की बातें सुनते हैं ट्विटर पे, जब ये लोग ट्वीट करके जानकारी देते हैं या फिर मीडिया में जब पूछा जाता है, अभी एक लेटर आपने देखा होगा जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती या माध्यमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, तो सीधे लिखा था जी नहीं, हमारे पास टीचर ज़्यादा है, और वो भी इनके पास 21:1 है। सोचिए 30:2, आपको पता है प्राइमरी में मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, तो इनके पास तो 21 बच्चों पे, मतलब बच्चे ही कम है, टीचर ज़्यादा है। क्या रिटायरमेंट नहीं हो रही है? क्या लोग नहीं जा रहे हैं? क्या इतने सालों से जो है बच्चों का नामांकन नहीं बढ़ा है? बिहार में इतनी वैकेंसीज हुई, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स की कमी है, इतनी वैकेंसीज पे वैकेंसीज हो रही है। क्या यहाँ पर भी तो पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी तो आपने देखा होगा 1 से 1.5 लाख जो है प्राइमरी के ही स्कूल होंगे, तो क्या यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है? तो कुल मिलाकर इन्होंने शिक्षा मित्रों को
टीचर समझ लिया है। तो अब इनको याद दिलाना भी ज़रूरी है कि देखो शिक्षा मित्र जो है वो सहायक अध्यापक शिक्षक नहीं है और वैकेंसीज आनी चाहिए। तो वो 10, 100, 200 से नहीं होने वाला है। जब तक वो ट्वीट आपको बहुत करना होगा, कम से कम 15 लाख है उसमें से 1-2 लाख तो ट्वीट करना ही होगा। और 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन है, तो आप सब उसमें भी सपोर्ट करें। जो भी जा सकता है ज़रूर जाएँ। इस वीडियोस को आपके जो भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं आप उनके कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप सब सपोर्ट करें, ट्वीट करें, चाहे जो भी चीज़ें हों वो अपने लेवल से कर सकते हैं। बाकी अगर ये आ जाता है यूपी टेट, तो सुपर टेट भी आना तय है। क्योंकि देखो बिहार में आप सारी चीज़ें देख ही सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई, और एक ये है यहाँ पर कोई वैकेंसीज का नाम निशान नहीं है। बार बार बोला जाता है कि वैकेंसीज नहीं आ सकती है, टीचर बहुत है, कब तक कोई सुनेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी जितने लोग सीटेट में भी फेल हुए हैं अपनी सीटेट की तैयारी करो और अपनी यूपी टेट का भी साथ साथ में करते रहना, क्योंकि ये एक रियलिटी है। कब कौन सी वैकेंसीज आ जाए किसी को नहीं पता है। तो एटलीस्ट आप अपनी तैयारी इतनी तो रख लो कि अगर वैकेंसीज आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम ये रोना गाए कि यार वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और जब वैकेंसी आए तो उसमें सिलेक्शन ना हो। क्योंकि जब भी आएगी तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे लेवल के पूछे जाएंगे सुपर टेट में, क्योंकि आपको पता है 14 सब्जेक्ट आया था जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस, जीएस, सीडीपी, शिक्षण शास्त्र सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यूपी टेट भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि रटने वाला चीज़ है। अगर आप रटने में माहिर हो तो ठीक है, तो आप यूपी टेट की तैयारी करिए, साथ साथ में अगर सुपर टेट का भी कर सकते हैं। क्योंकि वही बात हो गई, अगर सच में गवर्नमेंट को लगा कि यस वैकेंसीज देना चाहिए, सामने चुनाव है, इलेक्शन है, तो कुछ ना कुछ दिया जाए, तो हो सकता है कि आपके सामने एक वैकेंसीज हो। बट अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें, डिसिप्लिन बनाएं। और इस बार जिसका सीटेट नहीं हुआ है आप अभी से पढ़ाई करो। एग्जाम के 10 दिन पहले आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, वो रिवीजन का टाइम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पर्पस तो यही था कि आप सब तक ये बात पहुंचे, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, आप सबका सपोर्ट होगा तभी जाकर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैं भी, और हाँ, लोगों को बोलो कि वो वीडियोस के माध्यम से सपोर्ट करें, तभी जाकर कुछ भी हो सकता है। और मैं तो अपने लेवल से जितना हो सकेगा उतना कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।